सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत। सुल्तानपुर में 75 महिलाओं को किया गया सम्मानित। 31 दिसंबर तक चलेगा कार्यक्रम। सिद्धार्थनगर में मंत्री सतीश द्विवेदी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का किया दौरा। मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों का जाना हाल, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। रायबरेली में लेखपाल की घूसखोरी का ऑडियो वायरल। घर बनवाने के एवज में लेखपाल ने मांगे रुपए, डीएम ने जांच के दिया आदेश। और कांग्रेस ने झांसी के ब्लॉक गुड़सराय में किसान संवाद का किया आयोजन। किसानों की समस्याओं को सुना गया, समस्या हल करने का दिया आश्वासन। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। सिद्धार्थनगर में आज प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। अपने विधानसभा क्षेत्र इटावा में बाढ़ से घिरे दर्जनों गांवों में जाकर लोगों का उन्होंने हाल जाना। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि इस समय जिले में ज्यादातर नदियां उफान पर है। लगभग 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की वजह से जलमग्न हो चुके हैं और सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है। हमने कहा था हमारे जिले और कल से ही आज दूसरे दिन लगातार हम एसडीएम डुमरियागंज, तहसीलदार डुमरियागंज, लेखपाल, कानूनगो, पुलिस के एसओ सबके साथ दौरा कर रहे हैं। देख रहे हैं रिपोर्ट तहसील से जा रही है। फसल पूरी तरह से डूब गई है बाढ़ के पानी में। उसकी क्षतिपूर्ति के लिए यहाँ जो गांव में पानी घुसा है, लोगों को राहत सामग्री के लिए अन्य सभी जो सरकारी सुविधाएं योगी सरकार उपलब्ध करा रही है, वो सब सुविधाएं इन गाँव के लोगों को मिल सकें। तस्वीरों आप देख सकते हैं किस तरह से बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया है। मंत्री ने वहां पर मौजूद बाढ़ पीड़ितों का हाल भी जाना है और उन्हें हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले में कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वहां पर लोग काफी ज्यादा परेशानी में फंसे हुए हैं और आज मंत्री ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड और पूर्व राज्य मंत्री आज महोबा पहुंचे। इस मौके पर मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मंत्री ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा भी की। विकास से लेना देना अगर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी को है तो समाजवादी पार्टी से। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के काम ही अभी इतनी बड़ी महामारी जो देश पे और दुनिया में आई, उसने उत्तर प्रदेश में हमारे लोगों की जान बचाने का काम किया। एम्बुलेंस सेवा के लोगों को हम बधाई देते हैं, हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक एक हमारे नागरिकों को अस्पताल तक उसी समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से पहुंचाने का काम किया जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की दूरदर्शिता थी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर जय भारत महासंपर्क अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में झांसी के ब्लॉक गुड़सराय में किसान संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों से संवाद किया गया और किसानों की समस्याओं का हल कराने की बात कही गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं हम बुंदेलखंड को 24 घंटे विद्युत मुहैया करा रहे हैं, विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं। वहीं आज जनपद झांसी के ग्राम शिरोरा बुजुर्ग के विकास मोहल्ला में आज जब हम लोग आकर यहाँ देखे हैं, यहाँ पंचायत हुई किसान कांग्रेस की। इस गांव की आबादी 700 है, नाम विकास मोहल्ला है, लेकिन यहाँ विकास कोसों दूर दिखाई नहीं दे रहा है।
तो किसान संवाद का आयोजन किया गया है, किसानों की समस्याओं को सुना गया है और इसके अलावा किसानों की जो भी समस्या है उन्हें भी खत्म करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के निर्देश पर जय भारत महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में जनपद झांसी के ब्लॉक गुरसराय में किसान संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की परेशानियों को सुना गया है, किसानों से संवाद किया गया और इसके अलावा किसानों की पीड़ाएं सुनी गई और उनकी समस्याओं का निराकरण कराने की बात भी कही गई है। कानपुर देहात में राजपुर ब्लॉक के बुढ़ेदा डेरा में ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार ने चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान शासन की योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिया गया। शनिवार यानी आज राजपुर ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार ने बुढ़ेदा डेरा गांव के गौवंश आश्रम स्थल का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर संबंधित अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। तो ब्लॉक प्रमुख ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं का सुना। गौशाला के निरीक्षण में उन्हें कुछ कमियां भी मिली, वहीं प्रधान को उन्होंने फटकार भी लगाई। तो आपको बता दें कि कानपुर देहात में राजपुर ब्लॉक के बुढ़ेदा डेरा में ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार ने चौपाल लगाई, लोगों की समस्याओं को सुना गया और इस दौरान शासन की योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी गई और लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया गया। शनिवार यानी आज राजपुर ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार ने गौवंश आश्रम स्थल का निरीक्षण भी किया और निरीक्षण करते समय उन्हें कुछ खामियां भी मिली, जिसके बाद ब्लॉक प्रमुख ने प्रधान को जमकर फटकार भी लगाई। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों को भी अहम दिशा निर्देश दिए गए। पूरे देश की तरह सुल्तानपुर में भी मिशन शक्ति फेज 3 का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुमन सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस दौरान विभिन्न विभागों में अच्छा कार्य करने वाली 75 महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और आज से 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाए जाने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, साथ ही उनकी समस्याओं का भी हल किया जाएगा। लाचार नहीं होती है। पुलिस अपने कार्य में बिल्कुल 100% खरे उतरने का पूरा प्रयास करती है और योगी जी का निर्देश भी है। हम सभी साथ में मिल करके ये कार्य करते हैं और जैसे कोई घटना हो जाती है हम उसको तो नहीं रोक पाते हैं क्योंकि हर जगह सब नहीं खड़े रह पाते, लेकिन उसके तत्काल बाद त्वरित कार्यवाही होती है। देश और प्रदेश के मुखिया भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और घूसखोरी पर कड़ी कार्रवाई करने पर भी जोर देते रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये ताजा मामला शनिवार को कलेक्ट्रेट में उस समय देखने को मिला जब सदर तहसील के हरचंदपुर विकास खंड के दिघोरा के सोमऊ गांव के ग्रामीण क्षेत्रीय लेखपाल की शिकायत करने के लिए पहुंचे ग्रामीणों का आरोप था कि क्षेत्रीय लेखपाल उनकी जमीन पर बनवा रहे उनके घर को बनने से रोक रहा है और घर बनवाने की एवज में रुपयों की डिमांड कर रहा है। अगर रुपए नहीं दिए गए तो वो पुलिस की मदद से निर्माणाधीन घर को गिरवाने की धमकी दे रहा है और ग्रामीणों ने इसका ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। चलिए आपको लेखपाल की घूसखोरी का ऑडियो सुनाते हैं, सुनिए। हमको कहाँ लगाओगे? प्रधान कहीं नहीं गए? नहीं सर, काम लगवाओ काज 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन हो गए सर, बंद पड़ा। दूसरे के दवारे सब सामान लग कहा उठाओ, हम कहाँ लगाई जाए भला बताओ।
हमका खाली को बता दियो कि जनता प्रधान कहीं को कहा अब एक पुलिस बुलाए कुछ का गिरवा दे। चलो ठीक है, एक मिनट न लगे वैसा हम वही गिरवा दे। ठीक सर, गिरवा दियो। है गिरवा दो सर, गिरवा दियो। गिरवा देना? हाँ गिरवा दियो। अच्छा ठीक है, लगा रहा हो तुम अब हमारे वहाँ से पुश्तैनी जमीन थी, मकान था बना हुआ था, उस मकान को गिरा के हम लोग बनवा रहे थे। वहाँ पे लेखपाल जाके रोक लगा रहा है, तो वहाँ पे नौकरी नहीं कर रहा, राजनीति कर रहा है, विपक्षी लोगों से मिलके वहाँ रोक लगा रहा है। उसके बाद क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम है राजेंद्र कुमार। लगभग कितने सालों से आपका घर वहाँ पे था? वहाँ से मेरी 3 पीढ़ी बीत चुकी है, चौथी वहाँ घर बनाने जा रही है। क्या सिर्फ आपके ही घर के ऊपर चल रहा है या और लोगों के घर के ऊपर भी? नहीं, वहाँ पे मेरा दोनों घर है, दोनों पे रोक लगा दिए हैं, मेरा ही घर है। क्या कारण बताकर? कारण ये बता रहे हैं वहाँ बंजर भूमि है। हमको घर बनाने नहीं देते, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दूसरे के यहाँ सामान रखे हैं और 2-3 पीढ़ी बीत गई है। उसमें जो पहले रहते थे सब लोग, अब गिरा के बना रहे हैं तो बनाने नहीं देते। कौन नहीं बनाने देता? लेखपाल रोक लगा रहा है। क्या कहते हैं? 10-15 हजार मांग रहा है। हम गरीब लोग कहाँ से पैसा लें? पता करे बनाई थे तुम पता। तो लेखपाल की घूसखोरी का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि लेखपाल ने घर बनवाने की एवज में रुपयों की डिमांड की है। ग्रामीणों का कहना है कि लेखपाल उन्हें घर बनाने नहीं देता है, 10-15 हजार रुपए की डिमांड करता है। ऐसे में गरीब व्यक्ति कहां से इतने पैसों का इंतजाम करेगा। तो चाहे सरकार रिश्वत पर रोक लगाने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। रायबरेली का ये पूरा मामला, जहां पर लेखपाल पैसों की डिमांड कर रहा है, जमीन पर बनवा रहे उनके घर को बनने में रोक रहा है और घर बनवाने की एवज में रुपयों की मांग भी कर रहा है। और अगर रुपए नहीं दिए गए तो वो पुलिस की मदद से निर्माणाधीन घर को गिरवाने की धमकी भी दे रहा है। तो वही ग्रामीणों ने इसका ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। तो वही जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। फिरोजाबाद में रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी की गई। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों से नमूने लिए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। इस दौरान टीम के साथ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीएस कुशवाहा भी मौजूद रहे। बता दें कि रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर शहर में मिठाइयों की बिक्री बढ़ गई है, जिसको लेकर खाद्य विभाग की टीम भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। चेकिंग कार्रवाई चल रही है, कई दुकानों का निरीक्षण किया गया है और अभी 3 नमूने लिए गए हैं, एक दूध का, एक बूंदी के लड्डू का और एक मिल्क केक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था बना करके मोटरसाइकिल से। दुकान दे देता है रेडीमेड मिठाई, तो उसको पकड़ा मैंने, उससे मिल्क केक का नमूना लिया गया है और डिस्ट्रीब्यूटर को ये बताया गया कि जब भी मिठाई बेचें तो रसीद दें। हर साल की तरह इस साल भी सिद्धार्थनगर जिले में बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जिले में बहने वाली 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कई ब्लॉक क्षेत्रों में हजारों बीघा खेत पानी में तब्दील हो चुके हैं। गांव के किनारे तक नदियों का पानी पहुंच चुका है, जिससे कई क्षेत्रों में स्थित खेत खलियान, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी भर चुका है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन उनकी समस्या को दूर करने के लिए प्रशासनिक मदद अभी तक वहां पर नहीं पहुंच पाई है। यहाँ पर सर हर साल बाढ़ आती है और चारों तरफ से नदी ही नदी है हमारे यहाँ। जब बाढ़ आती है तो सब पूरा खेती मतलब डूब जाता है और जो भी मतलब किसान खेती किए हैं सब मतलब डूब जाता है पानी में और सबकी मतलब फसल बर्बाद हो जाती है और कोई भी यहाँ पर सुनवाई और कार्रवाई मतलब कोई भी अधिकारी कुछ करते नहीं है। बहुत परेशानी बा हमन के, न राह बा न बेड़ा बा, बीचे चौमाथ नदी बा, बीचे में गांव ठाढ़ बा। हमन का चाहे बच्चे डूबे चाहे सयान अपने सब डूबल मरल जाए। इतनी परेशानी होती है कि नदी के कोई सुविधा नहीं है, बाढ़ आती है सब लोग डूब जाते हैं।
धान नहीं होता है, चावल नहीं होता है। सर हम लोग का यही मांग है शासन से, हम लोग का यहाँ से काम हल्का फुल्का नहीं होने वाला है। हम लोग का शासन से या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री योजना से हम लोग का अगर ऊपर से अगर आदेश हो तो हम लोग का यहाँ व्यवस्था होने वाला है, क्योंकि संगल द्वीप अमरिया ग्राम पंचायत से लेकर संगल द्वीप तक धंधे का व्यवस्था हो जाए या कोई पुल का व्यवस्था हो जाए तब हम लोग का काम होने वाला। तस्वीरों हम देख सकते हैं सिद्धार्थनगर जिले की तस्वीर है, जहां पर बाढ़ ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 4 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है जो गहरी नींद में सो रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। कई फसलें बर्बाद हो चुकी है, ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे हैं। उनकी समस्या को दूर करने के लिए सरकारी मदद अभी तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा हर विभाग में लगातार विकास को लेकर भारी मात्रा में बजट भेजे जा रहा है, ताकि अधिकारियों से लेकर जनता तक हर किसी को सुविधा मिल सके। लेकिन हम बात करेंगे कुशीनगर के विकास खंड विशनपुरा क्षेत्र के गांव की, जहां सालों से संचालित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में आपको बता दें कि जनता और डॉक्टर गंदे पानी में गुजरकर इलाज करवाने जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारों का अब तक उस चिकित्सालय पर ध्यान नहीं गया है। आप आए होंगे तो आप रास्ते में देखे ही होंगे, यहाँ पे पानी भर जाता है, कीचड़ जमा हो जाता है, नीचे भी आने में काफी समस्या होती है। मरीज भी आते ही शिकायत करते हैं कि मैडम बनवा दीजिए, मैडम बनवा दीजिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैंने भी अपने विभाग को सूचना दिया है और DHO सर से मैंने आग्रह किया है कि इसको बनवाने में हमारी सहायता करें, पर अभी तक तो मुझे कोई मदद प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ पे अभी ग्राम पंचायत अभी चुनाव जो हुआ है तो प्रधान जी अभी नियुक्त हुए हैं जल्दी ही, तो उनसे मैंने बात किया है इसको बनाने के लिए। सरकार के दावों की पोल खोलती खबर, जहां पर सालों से चल रहे अस्पताल में पानी भरा हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, लेकिन इस अस्पताल की तरफ किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का अभी तक ध्यान नहीं गया है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। अस्पताल आने वाले मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वहां पर काम करने वाले डॉक्टर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अमरोहा में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये ताजा मामला थाना धनोरा से सामने आया है, जहां स्कूल से घर जा रहे छात्र पर 1 दर्जन से ज्यादा अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। भाई झांसी से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बाइक सवार बेखौफ बदमाशों ने नगर पालिका पार्षद मनोज कुमार वर्मा पर गोलियों की बौछार कर दी, जिससे आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। गनीमत ये रही कि मनोज वर्मा को गोली नहीं लगी। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी प्राप्त हुई थी थाना समथर के अंतर्गत अब्जा बाजार में अज्ञात 3 व्यक्तियों द्वारा बाजार में एक मोटर पार्ट्स की दुकान थी, उसके पास में आकर पार्ट्स की दुकान पर फायर किया गया एक, और चलती बाइक से ही वो दौड़ के निकल गए हैं। ये सूचना प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है जनता से, और हम तहरीर का इंतजार कर रहे हैं। जैसे भी तहरीर आएगी वो कार्रवाई।
सहारनपुर की थाना गागलहेड़ी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट की बाइक समेत कई अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गागलहेड़ी पुलिस और एसओजी टीम ने 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अभी हाल में ही लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, तमंचे कारतूस बरामद हुए हैं। ये शातिर किस्म के लुटेरे हैं जो लगातार लूट की घटनाएं कर रहे थे। इनके आपराधिक इतिहास भी है। इनके ऊपर थाना बिहारीगढ़ में, रामपुर में, ननौता में तमाम अभियोग पहले से भी दर्ज है। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 शातिर युवक को पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कई सामान भी बरामद किए गए हैं। तो सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से लूट की बाइक समेत कई चीजें बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं कन्नौज में बीते 10 अगस्त को चंदन नाम के युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली थी। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि चंदन के छोटे भाई और किसी लड़की का अफेयर चल रहा था, जिसमें पुलिस शादी कराने का दबाव चंदन के परिजनों पर लगातार बना रही थी। चंदन का भाई शादी करने से मना कर रहा था। पुलिस ने चंदन को परिवार को धमकी देते हुए कहा कि तुम पर झूठा मुकदमा लगा देंगे, नहीं तो 2.5 लाख रुपए दो, जिससे परेशान होकर चंदन ने आत्महत्या कर ली। वहीं परिजन इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जो चंदन ने फांसी लगाई उसको 11 दिन तक सैफई मेडिकल कॉलेज में MICO में भर्ती रखा। आज वो खत्म हो चुके हैं। जब वो खत्म हो गए तो यही चीज इंस्पेक्टर साहब के सामने आए हैं। तो उसमें मकर नगर इंचार्ज जो है, जिनकी प्रताड़ना की वजह से हमारे चाचा के लड़के खत्म हुए हैं, आज जब अभियुक्त पंजीकृत कराने आए तो यहाँ पे महिलाओं के साथ व जेंट्सों के साथ में बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, प्लस प्रताड़ना दी गई, प्लस गाली गलौज की गई है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब सुनवाई के लिए कहते हैं तो इंस्पेक्टर साहब और CO साहब भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिला अपराध को रोकने की लाख कोशिशें करे, लेकिन इसके बावजूद महिला सूबे में सुरक्षित नहीं है। ये ताजा मामला रायबरेली जिले के गुरु बख्शगंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक नाबालिग किशोरी के साथ एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना गुरबख्शगंज पर वादी द्वारा तहरीर देकर एक सूचना दी गई कि उसकी पुत्री के साथ पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा रेप कारित किया गया है। इस सूचना पर तत्काल गुरबख्शगंज पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया। घटनास्थल का पूरा निरीक्षण किया गया। जांच में पता चला कि आरोपी और पीड़िता दोनों पहले से परिचित थे और एक साथ गए हुए थे। इसके बाद जो है घटना कारित की गई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। बदायूं में कारगिल शहीद हरिओम सिंह की जयंती के अवसर पर पूर्व सैनिक, पंचायत प्रतिनिधि और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्षत्रिय महासभा के जिला संयोजक मुनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल राघवेंद्र सिंह राघव मौजूद रहे। तो शहीद हरिओम सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया गया। शहीद पर माल्यार्पण किया गया। मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। तो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्षत्रिय महासभा के जिला संयोजक मुनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
वहीं उन्नाव में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक शिक्षकों से भरी वैन को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो उन्नाव में भीषण सड़क हादसा हो गया। शिक्षकों से भरी वैन को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। इस पूरे हादसे में 7 लोगों को गंभीर चोटें आई, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।